कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर तिरुवनंतपुरम में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हाल ही में दिल्ली में हुए G20 समिट को लेकर एक बात बताई जो शायद ही आपको मालूम होगी। उन्होंने बताया, आप सभी ने प्रधानमंत्री को कहते सुना होगा कि G20 की सफलता 140 करोड़ भारतीयों की सफलता है। हम सभी मिलकर भारत के प्रभाव, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत के बारे में उन्हें बताने में सफल रहे। जब सभी नेता दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री को लगा कि हमें उन्हें और खासकर उनके परिवारों को, जीवन साथी को, पत्नी को, पतियों को दिखाना चाहिए कि भारतीय संस्कृति और परंपरा क्या है। इसीलिए हमने एक प्रदर्शनी की जिसमें हम G20 नेताओं के सभी जीवन साथियों को लेकर गए। इस प्रदर्शनी में मेरी पत्नी भारत की ओर से कोऑर्डिनेटर थी। ये प्रदर्शनी इस देश में विश्वकर्मा के 5000 सालों के काम और विरासत के बारे में थी। भारत में हुए G20 समिट में जहां दुनिया भर के बड़े नेताओं ने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार मंथन किया, उस दौरान उनके जीवन साथियों को नई दिल्ली में 1200 एकड़ के पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर का दौरा करवाया गया, जो अत्याधुनिक कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान है। यहाँ उन्हें भारत की परंपरा, कल्चर को देखने और यहाँ तक कि अलग अलग व्यंजनों का स्वाद चखने को मिला। इसके बाद विजिटर्स राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी की ओर निकले, जहां उन्होंने स्मृति चिन्ह खरीदे और पारंपरिक भारतीय बुनाई और नृत्य प्रदर्शनी देखी। बताया गया कि G20 नेताओं के जीवन साथियों की पूसा यात्रा का उद्देश्य उन्हें कृषि के क्षेत्र में भारत की प्रगति के बारे में जानकारी देना था और ये बताना था कि हम वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ कैसे हैं। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पत्नी क्योको जयशंकर ने मेहमानों का स्वागत किया और उन्होंने इस दौरान सारी जिम्मेदारी भी निभाई, जिसकी तस्वीरें भी उस वक्त सामने आई थी। अब खुद विदेश मंत्री ने ये किस्सा सुनाया और अपनी पत्नी को क्रेडिट दिया। विदेशी मंचों पर भारत की बात को मुखरता से रखने के लिए मशहूर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 शादियां की हैं और उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। जयशंकर ने दोनों ही बार लव मैरिज की हैं। पहली पत्नी से वो कॉलेज में मिले थे, हालांकि कैंसर में उनका निधन हो गया था। जयशंकर की दूसरी पत्नी क्योको सोमिकावा जापानी है। दोनों की मुलाकात 1996 में हुई थी, जब जयशंकर डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में काम कर रहे थे। शादी के बाद क्योको ने हिंदू धर्म अपना लिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।